अनंत लक्ष्मण कान्हेरे है और ये मेरी कहानी है। कहानी उस जमाने की जब अंग्रेजों का राज था और हम बस उनके लिए एक रैयत थे। पर तब मैं इतना नहीं जानता था। मैं चिपलून में पैदा हुआ, एक छोटा सा कस्बा जहां बारिश महीनों तक बरसती है और हर मोड़ पर समुंदर की खुशबू आती है। हमारे लिए सुबह का मतलब था स्कूल की प्रार्थना और शाम का मतलब था नदी किनारे खेलना। पढ़ाई अच्छे से करना अनंत। सबको लगता था मैं बस पढ़ाई में अच्छा हूं, पर मेरे अंदर हमेशा एक बेचैनी थी, जैसे कुछ ढूंढ रहा हूं। मेरे पिताजी मुझे सच बोलना, ईमानदारी रखना और दूसरों की मदद करना सिखाते थे। माँ रात को लोरी गाती थीं और मैं सपनों में खो जाता था। तब मुझे क्या पता था कि ये लोरियां, ये सुकून सब एक दिन मुझसे छिन जाएगा। लेकिन बचपन की मासूमियत कभी कभी टूट भी जाती है। एक रात मैंने देखा, ब्रिटिश पुलिस ने हमारे एक पड़ोसी के घर पर धावा बोला। उनके पास संपत्ति जब्त करने का हुक्म था। कारण, उनके पास कुछ किताबें थीं जिन्हें वो संदिग्ध कहते थे। मैंने पहली बार देखा कि अंग्रेजों को हमारे शब्दों, हमारे विचारों से डर लगता है। मैं बस 8 साल का था, लेकिन उस रात एक बीज बोया गया था मेरे अंदर। बीज नफरत का नहीं, बल्कि सवालों का। और एक दिन यही सवाल मुझे उस रास्ते पर ले जाने वाले थे जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। मैं तब 12 साल का था। जिंदगी ऊपर से वही थी, स्कूल, किताबें, दोस्तों के साथ खेलना। लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। और फिर एक दिन मैंने वो देखा जिसने मेरे मन अंग्रेजों के लिए नफरत की नींव रख दी। कलेक्टर जैक्सन शहर में बहुत मशहूर था। लोगों के सामने मीठी बातें करता, मेले ठेलों में शामिल होता। पर असल में वह उतना ही निर्दयी था जितना अंग्रेज साम्राज्य। उस दिन जैक्सन ने हमारे स्कूल के मास्टर को बुलाया। कारण, उन्होंने यूनियन जैक को सलाम करने से मना कर दिया था। Make him an example. से बांधकर कोड़े मारने लगती है। भीड़ खामोश, कोई कुछ नहीं बोलता है। मैं दूर खड़ा था, कुछ कह नहीं पाया, बस देख रहा। आवाज मेरे दिल में उतर रही थी। और समझ आया, इनके लिए हम सिर्फ प्रजा नहीं, गुलाम हैं। और ये हमें ऐसे ही झुकाए रखना चाहते हैं। उस रात मैंने तय कर लिया, मैं इनसे डरकर नहीं जीऊंगा। मुझे नहीं पता था कैसे, कब, पर एक दिन इस अपमान का जवाब जरूर दूंगा।